नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, 33 years experience in mathematics। हम लोगों ने अब तक 4 पार्ट देख चुके हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के, और अब बात करने जा रहे हैं कॉमन सोल्यूशन की। जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन में दी हो तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ 3 इनइक्वालिटी है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी। ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 2x minus 1 greater than 3, सॉल्व कर लें। 2x greater than 4, x greater than 2। सेकेंड इनइक्वालिटी, पहली इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आ गया, x ग्रेटर देन 2। सिंपल सी है, लीनियर है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सरल एग्जाम्पल से ही हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये हो गया 2x greater than 7, x greater than 7/2। थर्ड, 5x minus 4 less than 10, that is 5x less than 14, x less than 14/5। सॉल्व कर लिया। अब फाइनल आंसर लिखना है, कॉमन सोल्यूशन लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, रूल ये है, हर सोल्यूशन के लिए नंबर लाइन शुड बी सेम एंड पैरेलल। अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? 2 वर्ड है, नंबर लाइन सेम होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे पहला सोल्यूशन लिखना है, टू से बड़ा है, शेडेड कर दिया ऐसे। अगला है 7/2 से बड़ा, 7/2। अब अगला सोल्यूशन लिखने के लिए नंबर लाइन शुड बी पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल बनाई उसी के नीचे। एंड सेम, सेम का मतलब ये है 7/2 3.5 हुआ, 2 के आगे होगा, 2 के आगे हुआ। ऐसा नहीं कि यहां हम 7/2 कर लें, इधर नहीं लिखेंगे, बिल्कुल डिटो सेम नंबर लाइन। 7/2 आगे लिखा और 7/2 से बड़ा, 7/2 से बड़ा। ठीक है भाई, 7/2 से बड़ा। इक्वालिटी कहीं नहीं है, क्रॉस कर दीजिए जिससे याद बना रहे कि ये है नहीं आंसर। 14/5, 14/5 हुआ जाके 2.8, 7/2 हुआ 3.5,
14/5 से छोटा, तो 14/5 से छोटे का मतलब हो गया 2.8। 2.8 इससे पहले होगा 14/5, इससे छोटा, इससे छोटा होगा। सोल्यूशन नहीं, अब 14/5 नहीं। अब आंसर लिखने की बारी आ गई, तो भाई आंसर देखिए क्या करेंगे, जहां रूट है वहां हम ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं, लाइक दिस। जहां जहां रूट आ रहे हैं वहां वहां वर्टिकल लाइन खींच दें। अब हमें ऐसा सलूशन खोजना है जो तीनों में हो। देखिए ये वाला इसमें नहीं है, ये वाला इसमें नहीं है, ये इनमें नहीं है, ये दोनों इसमें नहीं है। तो इस केस में ऐसा कोई भी सलूशन पॉसिबल नहीं है जो तीनों में हो, इसलिए इन दिस केस हमारा आंसर होगा नो सलूशन। क्योंकि कोई भी कॉमन सलूशन नहीं मिल रहा है इस केस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 2 है x² - x -6 greater than equal to 0। पहली इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक है, फैक्टर करना आपको आता होगा, फैक्टर कर लें। x² -3x + 2x -6 greater than equal to 0। फैक्टर हो गए x + 2 into x - 3 greater than equal to 0। सॉल्व कर लीजिए, वेवी कर्व लगा दें। -2 3 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए और इक्वलिटी है, यानी ये आंसर में होंगे। पहली सॉल्व हो गई, मेथड पहले हम सीख ही चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सीखा था। सेकंड की बात करें इनइक्वालिटी की, x² -4x लेस देन 0। x कॉमन ले लें, x -4 लेस देन 0। दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लें, 0 4 प्लस माइनस प्लस निगेटिव चाहिए, इक्वलिटी नहीं है, आंसर में नहीं होंगे। अब बारी आई इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना। तो भाई देखिए, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, पहला सॉल्यूशन लिखा -2 से छोटा,
शेडेड कर दीजिए, 3 से बड़ा शेडेड कर दीजिए। ठीक है, अब इसका लिखें, नंबर लाइन शुड बी पैरेलल एंड से 0 0 देखिए -2 और 3 के बीच में आएगा, 4 3 के आगे मिलेगा, 0 से 4 चाहिए, शेडेड कर दीजिए, सॉल्यूशन लिख लिया। नंबर लाइन शुड बी सेम एंड पैरेलल। अब सॉल्यूशन हो गया, अब कॉमन सॉल्यूशन लेने की बारी आई। तो मेथड हमने आपको क्या बताया, जहां रूट्स हैं वहां आप ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, जैसे ही खींचेंगे आपको अपने आप दिखेगा कि दोनों में कौन सा कॉमन रीजन है। देखिए, देखते ही समझ में आ रहा है ये रीजन दोनों में है। देखिए, ये इसमें नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये इसमें नहीं है, यही दोनों में है, ये वाला इसमें नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा 3 क्लोज से 4 ओपन। दिस इज द आंसर। ठीक है, come to next problem. Question number 3. क्वेश्चन है 2 minus x divided by x plus 1 greater than equal to 1, 2 minus x upon x plus 1 less than equal to 2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुड बी अवॉइडेड। क्यों? देखिए, जैसे हम कहें आपसे 1/2 greater than 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 greater than 2। सही आ गया? ठीक है, बिल्कुल सही, या तो हो रहा है, मगर अभी तो हमने कहा कि शुड बी अवॉइडेड। क्यों? देखिए, 1/2 greater than 1 upon minus 1/4 ऐसे लिखा। 1/2 पॉजिटिव नंबर है, -1/4 निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से तो बड़ा होगा ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -4 greater than 2 गलत हो। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुड बी अवॉइडेड। अब क्वेश्चन उठता है, कब
कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किया जा सकता है। लेकिन फॉर ऑल एक्स अगर संभावना निगेटिव होने की है तो नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन अगर ये होता, इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो किया जा सकता था, कारण एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। ये वाला केस बन रहा है। इस केस में हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। लेकिन इस केस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में क्या है, x प्लस 1 जैसे x माइनस 1 से छोटा होगा निगेटिव बन जाएगा। जैसे x बराबर आप -2 रखें, निगेटिव हो गया, ये वाला केस हो जाएगा। इसलिए इसमें नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब कैसे करते हैं क्वेश्चन इस तरीके के, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला था 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इधर ले आइए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, तो अब करने का तरीका इस साइड ले आइए, एलसीएम ले, सिंप्लीफाई कर ली, बन गया 2 minus 1 that is 1 minus 2x upon x plus 1 greater than equal to 0। यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला काम करते हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, पहले चर्चा हो चुकी है। माइनस से मल्टीप्लाई करें, और जब माइनस से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो पहला काम, माइनस बाहर कॉमन ले लें, ये बन गया 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अब मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 1/2 वी कर लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव चाहिए, -1 नहीं होगा, हाफ होगा। पहला सलूशन तैयार। अब दूसरा सलूशन,
minus x divided by x plus 1 less than equal to 2। अभी बात हुई क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो यही सेम मेथड 2 पहले इधर ले आइए। 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई करें। अब देखिए -2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -3x अपॉन एक्स प्लस 1। माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए। सॉल्व कर लें इसको भी वेवी कर्व से। -1 0 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिविटी ये आ गया। -1 नहीं होगा, 0 होगा। क्यों होगा क्यों नहीं होगा पहले चर्चा हो चुकी है। अब आए हम लोग कॉमन सोल्यूशन पे। ये भी होना है एंड ये भी होना है, यानी ये सोल्यूशन भी हो एंड ये भी हो, यानी दोनों हो, यानी कॉमन सोल्यूशन या इंटरसेक्शन चाहिए। तो इसके लिए मेथड बताया था, नंबर लाइन शुड बी सेम एंड पैरेलल। पहला खींचें, -1 से हाफ, सेट कर दीजिए। -1 नहीं है, हाफ है। दूसरी नंबर लाइन बिल्कुल पैरेलल खींचिए और सेम सेम का मतलब -1 के नीचे ही यहाँ पे -1 होगा, 0 हाफ के पहले होगा, और इसका सलूशन सेट कर दी। जीरो है, -1 नहीं है। कॉमन सोल्यूशन अब बताया था, जितने भी रूट हों उस पे वर्टिकल लाइन खींचनी है। जैसे ही वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये मेथड बहुत सिंपल सा है जो बता रहे हैं, आपको सीधे दिखेगा कि कॉमन सोल्यूशन कौन सा है। देखिए ये वाला कॉमन है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 0 क्लोज से लेके 1/2 क्लोज, ये हो। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 into 2x square plus 11x
+30 greater than 8। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। एक विशेषता है, ऐसे तो ये 4th डिग्री हो जाएगा, फिर उसके फैक्टर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। ट्रिक देखिए, ये दोनों में से इससे हमें ट्रिक मिलती है। हम क्या करें, इसको टी मान लें, t+7 बन जाए। फायदा 2x² +11x +6 को t मान लें, इस पूरे को t मान लें, ये t+7 कह सकते हैं। फायदा t में क्वाड्रेटिक हो गई, t² +7t -8 greater than 0। फैक्टर कर लीजिए, t+8t, t² +8t -t -8 greater than 0। सॉल्यूशन अब फैक्टराइज कर लीजिए, t+8 into t-1 greater than। That means वे भी से सॉल्व कर लीजिए, -8 1 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, ये वाला सॉल्यूशन हो गया, इक्वालिटी नहीं। अब देखिए, ये आंसर टी में, हमें आंसर टी में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए एक्स में। एक्चुअली हमने क्या निकाला, टी ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, टी लेस देन -8। दैट मीन्स टी की जगह इसको रख दीजिए, 2x² प्लस 11x प्लस 6, ये t माना था, दिस इज ग्रेटर देन 1। हमें t में आंसर नहीं चाहिए, हमें x में चाहिए। ये बना 2x² प्लस 11x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करना आपको आता है, फैक्टराइज कर लें, 2x² प्लस 10x प्लस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहां कॉमन लें, 2x प्लस 1 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 -5 -1/2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, आंसर आया -∞ to -5 यूनियन -12 to ∞।
x आ गया सोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करें, t की वैल्यू रख दीजिए 2x² प्लस 11x प्लस 6 लेस देन -8, so 2x² प्लस 11x प्लस 14 लेस देन 0। फैक्टर हो रहे हैं 28 यानी 7 and 4, 2x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 14 लेस देन 0। x कॉमन लें 2x प्लस 7, 2 कॉमन लें 2x प्लस 7 लेस देन 0, x प्लस 2, 2x प्लस 7 लेस देन 0, -7/2 -2 प्लस माइनस प्लस निगेटिव चाहिए, इक्वालिटी है नहीं, -7/2 से -2। अब फाइनल आंसर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कब कॉमन सॉल्यूशन लेना है और कब नहीं लेना है। देखिए क्या है, सॉल्यूशन क्या आ रहा है, आइदर दिस और दिस, ये नहीं है दिस एंड दिस। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि t1 से बड़ा भी हो और -8 से छोटा भी हो, एंड सब नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए एंड के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन, तो यहां एंड सब नहीं है कि दिस एंड दिस ना, दिस और दिस यूनियन साइन होगा, यानी हमारा फाइनल आंसर जो हुआ वो हो गया -∞ to -5 यूनियन। अब इसके बाद देखिए ये वाला आएगा -7/2 से -2 यूनियन, फिर ये आएगा -12 से इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आना चाहिए कब कॉमन लेना है कब नहीं लेना है। याद रखिए एंड कॉमन सॉल्यूशन और यूनियन साइन। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइव है सॉल्व दिस अब आप लोग बताओ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसका तरीका हमने आपको बताया, पहला काम इसको इस साइड ले आइए, एलसीएम ले ली, सिंप्लीफाई कर ली, एलसीएम ले लिया x -3 यानी x² - x -3
less than equal to 0. So x square minus x plus 3 divided by x minus 3 less than equal to 0. ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव, और आपको पता होगा कि अगर इफ ए इज पॉजिटिव, जो नहीं पता है तो याद कर लीजिए, और नहीं तो फिर आगे आने वाले हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में ये चीज क्लियर की जाएगी। ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, अगर देन quadratic is positive for all x. अगर यहां इक्वलिटी नहीं है तो यहां भी इक्वलिटी नहीं होगी। इसका मतलब this quadrant is positive for all x. अब ये तो साइन चेंज देगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पे सिर्फ 0 आएगा और 3 आएगा। वेवी कर्व पे जब हम लगाते हैं तो साइन चेंज जो देते हैं सिर्फ वही आते हैं, ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव चाहिए, 0 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो फाइनल आंसर 0 ओपन से 3 ओपन। ठीक है, आ जाए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6. The number of integral solutions of x plus 1 upon x squared plus 2 greater than 1 by 4. ये एग्जाम्पल वैसा है जब इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये केस बन रहा है, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
4x plus 4 greater than x square plus 2. That means x square minus 4x minus 2 less than 0. X square minus 4x minus 2 less than 0. सीधा 4 से रूट्स निकालिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2. 2 plus minus under root 24 by 2. 2 plus minus root 6. एक रूट आ रहा है 2 प्लस रूट 6 और दूसरा रूट आ रहा है 2 माइनस रूट 6. प्लस माइनस प्लस निगेटिव चाहे, इक्वालिटी है नहीं, आंसर हो गया 2 माइनस रूट 6 से 2 प्लस रूट 6. दिस इज द आंसर. तो आई थिंक कि अब तक आप अलजेब्रिक इनइक्वालिटी समझ गए होंगे और अब आप कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं. कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो आप रिवाइंड करके एक बार और देख लेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी. तो ठीक है, फिर मिलते हैं. ओके.